नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 11 तारीख है और देखिए एक ऐसी खबर आई है जो बेहद हैरान करने वाली है और जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान की जंग अब लीबिया पहुंच चुकी है और क्या ईरान में जिस तरह के हमले हुए या ईरान जंग के दौरान हमने जिस तरह के हमले देखे हैं, ऑयल रिफाइनरीज पर जिस तरह के ड्रोन अटैक्स देखे हैं, बिल्कुल उसी तरह के ड्रोन अटैक्स अब लीबिया में हुए हैं और ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर हुए हैं। इसका बड़ा कनेक्शन है ईरान वॉर का लीबिया के, ऐसा मुझे लगता है ईरान वॉर के का सीधा कनेक्शन है इस लीबिया पर हुए हमलों पर। देखिए पहले खबर क्या है उसको बताएंगे, फिर उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। लीबिया के पश्चिमी शहर जाविया में स्थित देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले हुए हैं जिससे पेट्रोल टैंक में भीषण आग लग गई है। देखिए पिछले 2 दिनों में तेल सुविधाओं पर 3 बार ड्रोन हमले हो चुके हैं। लीबिया की नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन ने चेतावनी दी है कि यदि हमले नहीं रुके तो उन्हें कामकाज पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। जो खबरें हैं, जो छपी हैं खबरें, उनके मुताबिक ह्यूज फ्लेम्स एंड थिक ब्लैक स्मोक बिलोइंग ओवर द फैसिलिटी, द लार्जेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी इन लीबिया विथ अ रिफाइनिंग कैपेसिटी ऑफ 1,20,000 बैरल पर डे। जिस जगह ये हमले हुए हैं जाविया में ऑयल रिफाइनरी के ऊपर जो हमला हुआ है जिसे ब्रीगा ऑयल कंपनी मैनेज करती है, इसमें देखिए पिछले 48 घंटे के अंदर 3 ड्रोन अटैक हुए। उसमें से एक ड्रोन जो है इस ऑयल रिफाइनरी के उस टैंक के ऊपर गिरा जाके जहां पर ऑयल स्टोरेज था और उसके बाद वहां पर भयंकर आग लग गई। फायर फाइटर्स जो है लगातार उसे बुझाने में लगे हुए हैं लेकिन अब तक उस पर काबू नहीं पाया गया है और ये बड़ा भयंकर हमला था और बड़ी डेडली स्ट्राइक थी, यानी एकदम सटीक हमला हुआ और उसके बाद ये आग लग गई। अब ये जो जिस जगह ये हमला हुआ है, इट इज लोकेटेड अबाउट 40 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द कैपिटल ट्रिपोली। ट्रिपोली जो राजधानी है इससे करीब 40 किलोमीटर वेस्ट पश्चिमी साइड में ये ऑयल रिफाइनरी है। अब देखिए इसके अलावा जो अहम खबर है, ये जो 3 ड्रोन अटैक हुए, एक तो आप इसको ईरान से कैसे जुड़ रहा है ये मामला उसको समझिए। पहले तो ये जिस तरह के हमले हुए वो समझिए। ऑयल रिफाइनरी पर हमला होना अचानक, उसमें आग लग जाने और बिल्कुल सटीक हमला, बात नंबर 1। बात नंबर 2, जो 3 ड्रोन अटैक हुए उसमें से एक हमला डिसलिनेशन प्लांट पर, यानी पानी साफ करने वाला जो प्लांट होता है, जो सप्लाई होती है फैसिलिटी, जो पीने के पानी को मतलब प्यूरिफाई करके पीने का पानी बनाती है, समंदर के पानी को पीने योग्य बनाती है, उस वाटर फैसिलिटी पर भी एक अटैक हुआ है। आप देख रहे हैं जैसे हमले ईरान पर हुए बिल्कुल उसी तरह का हमला है ये, या जिस तरह के हमले मिडिल ईस्ट में कई देशों पर हमने देखे बिल्कुल उसी स्टाइल का हमला है ये कि वाटर फैसिलिटी पर हमला होता है और उसके चंद घंटे बाद ऑयल फैसिलिटी पर हमला हो जाता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये संयोग नहीं है साहब, ये बिल्कुल इसका ईरान जंग से कोई ना कोई कनेक्शन है। तो नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन है, एनओसी है, उसने बताया कि कैसे हमले हुए और 402T टैंक जो था वो ब्लास्ट कर गया, उसमें आग लग गई। अब ये सब कुछ कब हो रहा है? देखिए ये ऐसे हालात के बीच में हो रहा है जब एक खबर आई कि लीबिया अगले दशक की शुरुआत तक तेल उत्पादन को बढ़ाकर 20 लाख बैरल प्रतिदिन करने के लक्ष्य के करीब पहुंच रहा है। पिछले कुछ समय से लीबिया में ऑयल प्रोडक्शन बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और बताया जा रहा है कि नेक्स्ट डिकेड की शुरुआत होते होते वो 20 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच जाएगा। यानी लीबिया एक ऐसे देश के रूप में उभर रहा था तेजी से जो बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, कच्चा तेल प्रोड्यूस कर रहा है और एक बड़ा प्लेयर मार्केट में बन के उभर रहा है। इस बीच में अचानक ऑयल रिफाइनरी पर हमले हुए। कहना मैं ये चाहता हूं, क्या कोई है जो लीबिया के तेल में आग लगाना चाह रहा है, लीबिया के ऑयल को रोकना चाह रहा है? क्या ऐसी कोई साजिश हो रही है यहां पे? देखिए द अटैक्स हाईलाइट्स द कंटिन्यूइंग सिक्योरिटी चैलेंजेस इन लीबिया वेयर राइवल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्म्ड ग्रुप्स हैव रिटेन्ड इन्फ्लुएंस डिस्पाइट अ 2020 सीजफायर दैट हॉल्टेड द मेजर वॉरफेयर। 2020 में यहाँ के जो 2 अलग अलग गुट हैं इनके बीच में समझौता होता है, सीजफायर हो जाता है, लेकिन उसके बाद अभी फिर से हमले शुरू हुए हैं 2020 के बाद। The country split in 2014 after a NATO-backed uprising that toppled long-time leader Muammar Gaddafi. देखिए आप in 2011
2011 में जिस तरह से गद्दाफी को सत्ता से हटाया गया और नेटो अलाइंड फोर्सेस थी और उनके समर्थक थे, उन्होंने गद्दाफी को सत्ता से हटा दिया। उसके बाद से 2011 में गद्दाफी को हटाया गया और 2014 से लीबिया जो है वो दो भागों में डिवाइडेड है। एक तरफ राष्ट्रीय एकता सरकार है जिसे गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी कहते हैं, जिसके प्रधानमंत्री अब्दुल हमीद दबीबे हैं और नेतृत्व वाली ये सरकार है और ये देश के पश्चिमी हिस्से और राजधानी त्रिपोली पर इसका नियंत्रण है। अमेरिका समेत कई देश इसका समर्थन करते हैं। मुख्य रूप से जो इस समय सरकार है जिसके प्रधानमंत्री अब्दुल हमीद दबीबे हैं लीबिया में, और इसका समर्थक जो है वो अमेरिका भी करता है और पश्चिमी हिस्से पे इसका शासन है और इसे संयुक्त राष्ट्र और कई देश का इनको समर्थन प्राप्त है। दूसरी तरफ है लीबियाई नेशनल आर्मी एलएनए, लीबियन नेशनल आर्मी। फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तार के नेतृत्व वाला यह गुट देश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से पर नियंत्रण रखता है। यानी एक तरफ सरकार है जिसको अमेरिका और अन्य देशों का समर्थन प्राप्त है, यूएन का समर्थन प्राप्त है। दूसरी तरफ है लीबियाई नेशनल आर्मी जिसको लीड करते हैं फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तार, और ये जो है पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों पर नियंत्रण रखता है और इसका मुख्यालय बेंगाजी है। यानी एक तरफ ट्रिपोली, दूसरी तरफ बेंगाजी। अब गौर करने वाली बात यह है, देखिए राष्ट्रीय जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी जो है, जिसमें प्रधानमंत्री अब्दुल हमीद, इनका समर्थन अमेरिका कर रहा है। और जो दूसरा गुट है खलीफा हफ्तार का समर्थन जो है, इसका समर्थन रूस करता है। रूस ट्रिपोली स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के खिलाफ है और पूर्वी लीबिया के ताकतवर नेता खलीफा हफ्तार को कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान करता है। यानी देखिए यहां पर भी वो दो भाग हैं, एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ जो लीबिया नेशनल आर्मी है उसके साथ रूस है। अब देखिए कनेक्शंस देखिए आप, जिस तरह से रूस की ऑयल फैसिलिटीज पर हमले हो रहे हैं, करीब 100 हमले ऐसे हुए हैं पिछले एक महीने के अंदर जो रशिया की ऑयल फैसिलिटी पे हुए हैं। बदले में यूक्रेन के ऊपर भी स्ट्राइक्स की गई हैं बड़ी रूस की तरफ से। आप देखिए मिडिल ईस्ट में एक ऑयल का बड़ा खेल शुरू है। अमेरिका जंग में ईरान को नहीं हरा पाया, ये बात अब जग जाहिर है, सबको पता है। अब ऐसी स्थिति में ट्रंप ने एक नई रणनीति अपनाई है, वो है इकोनॉमिक ब्लॉकेड की। यानी जो जहाज अमेरिका के खड़े हैं वो ईरान की मिसाइल की जद से बाहर खड़े हैं समंदर में कि कहीं अबू मैदी से हमला ना हो जाए, या जो मिसाइल्स चाइना ने दी हैं डिस्ट्रॉयर्स को तबाह करने के लिए, एंटीशिप मिसाइल्स, उसकी रेंज के बाहर अमेरिका की फोर्सेस खड़ी हैं। लेकिन वो ईरान के जहाजों को हॉर्मुज में अंदर आने जाने नहीं दे रही, और वैसे ईरान ने भी हॉर्मुज को बंद कर रखा है कि वहां से कोई जहाज बाहर ना जा सके। यानी हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है। अब ये जो अमेरिका की रणनीति है ईरान के एक्सपोर्ट को रोकने की, ये मुख्यतः ऑयल को रोकने की है। अमेरिका एक तरफ रूस के ऑयल पर पूरी तरह से कंट्रोल करना चाह रहा है, ऑयल रिफाइनरीज पे आग लग गई है, ऑयल जितने स्टेशन हैं उनको जलाने की कोशिश है। वो यूक्रेन हमले कर रहा है लेकिन हथियार नेटो प्रोवाइड कर रहा है, अमेरिका यूरोप हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं रूस के ऑयल ठिकाने जलाने के लिए। और ऐसे में अब सिचुएशन ये है कि दूसरी तरफ देखिए सैंक्शंस भी लग रहे हैं। वो जो अभी बिल आपने देखा ही है जो अमेरिका में सीनेट में पास हो गया और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 31 तारीख को उस पर चर्चा होनी है कि जो देश रूस से तेल खरीदेंगे उनके ऊपर 100% टैरिफ लगेगा। यानी रूस का ऑयल चोक करने की कोशिश है। वैसी जैसे वेनेजुएला के ऑयल पर कब्जा कर लिया, तो वेनेजुएला की सप्लाई चीन को रुक गई, रूस को रुक गई, ईरान को या दूसरी जगह जहां पर जो व्यापार होता था वेनेजुएला का वो रुक गया। अब रूस का ऑयल रोकने की कोशिश है और इसलिए रूस के ठिकानों पर हमले हैं। इसी तरह ईरान की इकोनॉमी को रोकने के लिए, ऑयल रोकने के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट रोकने के लिए अरब सागर के आसपास जो है वो ब्लॉकेट करके खड़ी है अमेरिकी सेना, ताकि चीन को सप्लाई रुक जाए, बाकी देशों को सप्लाई रुक जाए। क्या इसका नतीजा है, इस ऑयल वॉर का नतीजा है कि अब लीबिया भी इसका शिकार है और अब ये ईरान वाली जंग, रूस वाली जंग लीबिया में भी लड़ी जाएगी। गद्दाफी हमेशा से अमेरिका के खिलाफ रहे, ये सब जानते ही हैं, और वहां पर एक बड़ा गुट है लोगों का जो अब भी ये मानता है अमेरिका की नीतियों से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में देखिए दो हिस्से हैं। अब इसमें देखिए गौर करने वाली बात यह है कि जो राष्ट्रीय एकता सरकार है, मतलब प्रधानमंत्री अब्दुल हमीद है, और दूसरा लीबियाई नेशनल आर्मी है जिसको खलीफा हफ्तार जो है वो लीड कर रहे हैं। अमेरिका ये कोशिश कर रहा था कि इन दोनों गुटों के बीच में किसी तरह से समझौता करवा दिया जाए और लीबिया के ऑयल का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाया जाए और इसका व्यापार करके मुनाफा कमाया जाए। ये अमेरिका की प्लानिंग है लीबिया में। ये जो खबरें हैं कि अगले डिकेड में
जो है लीबिया, वो 20 लाख बैरल प्रतिदिन ऑयल का प्रोडक्शन करेगा। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है और ये बड़ा एक इकोनॉमिक पावर बन के उभर सकता है लीबिया ऑयल के एक्सपोर्ट के मामले में। इसीलिए अमेरिका अपने जनरल्स को भेजकर, अपने डेलीगेशन को भेजकर इस कोशिश में लगा है कि इनकी लड़ाई किसी तरह से रोक दी जाए। अगर दोनों गुटों की, नेशनल गवर्नमेंट वहां की और लीबिया नेशनल आर्मी, इन दोनों के बीच में किसी तरह का एक प्रकार से सीज फायर समझौता करवा दिया जाए, ताकि लीबिया की में ऑयल का काम में अमेरिकन कंपनीज जुट के जो है यहां पर अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। ये कोशिश है, ऐसा तमाम एक्सपर्ट बताते हैं लीबिया को लेकर अमेरिका। लेकिन इसी बीच ये जो स्ट्राइक हो गई है, इसने क्या अमेरिका के मंसूबों में पानी फेर दिया है? क्या अमेरिका जो ऑयल फायदा यहां कमाना चाह रहा था, उसको हिट करके अमेरिका को सीधी चुनौती दी गई है? अब ये स्ट्राइक किसकी तरफ से हुई है? क्या ये स्ट्राइक लीबियाई नेशनल आर्मी ने की है, जिसको रूस समर्थन करता है? ये जो ड्रोन, जिस टाइप के ये ड्रोन्स हमले हुए हैं, क्या इसका ईरान के, जिस तरह के ड्रोन ईरान में बनते हैं, क्या किसी देश ने वही ड्रोन सप्लाई किए हैं? देखिए, बहुत सारे सवाल हैं जो कि अब एक नया फ्रंट खुलता दिख रहा है लीबिया के तौर पे। और ये सिर्फ सवाल लीबिया का नहीं है, पूरे मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं, सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया में एक ऑयल वॉर छिड़ता दिखाई दे रहा है, नेचुरल रिसोर्सेस पर कब्जा करने का, ऑयल रिसोर्सेस पर कब्जा करने का, ताकि मार्केट को कंट्रोल किया जा सके। ये बड़ा ऑयल वॉर है जो रूस और अमेरिका के बीच में जारी है। चीन और अमेरिका के बीच में टैरिफ वॉर जारी है। ईरान और अमेरिका के बीच में इकोनॉमिक वॉर जारी है कि कैसे ब्लॉकेट किया जाए। अरब देश जो हैं, उनके साथ उनके ऑयल जितने रिसोर्सेज हैं, जहाज हैं, वो जल रहे हैं लगातार। और ऐसे में अब लीबिया की भी एंट्री हो गई है। इस खबर पे बारीकी से नजर बनी हुई है, जरा चीजें निकल के आए। वो जो ड्रोन स्ट्राइक हुई, वो कहां के ड्रोन थे, किस तरह के ड्रोन थे, कहां से फायर किए, ये सब चीजें सामने आ जाती हैं साहब। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी जिम्मेदारी के साथ आपके तक हर सोर्स पहुंचाऊं, ताकि असली हकीकत समझ में आए साहब। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। थैंक यू सो मच।